ਉਹ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਰਹੀਬੋ ਜਾਂਦੀ जिंदड़ी ਉਹ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ संगी साथी। इसकी ना मुझसे नहीं, मेरे जो जीजा जी गए थे ना उनसे कहा कि इस यो लिया इस केस सियाड़े काटी बचती होंगे 1% चांस है। और मैं बाहर बैठा हुआ था और मुझे सुनाई दे गया वो ना कि इसको ले जाओ, क्योंकि जो अच्छे बैकग्राउंड वाले हैं, घर वाले या कुछ भी है, अगर जो बोल सकते हैं तो उनका तो हो जाता है काम। पर मेरे साथ तो माँ बाप थे नहीं, क्योंकि मम्मी पापा की डेथ तो मेरी काफ़ी समय पहले हो गई थी। इतनी बात बोल के फिर बाहर मुझे आके एक चीज़ पॉजिटिव बोले डॉक्टर ने कि बोला अगर कोई मुझे कांगड़ी में बोला कि अगर बोला कोई ना मुंजो गलाए जी जहर खाई के ज़िंदगी मिल जाती ना तो मैं जहर भी खाई लें। पर वो चीज़ मेरे दिमाग में तब भी हिट और आज भी हिट करती है वो ना कि अगर जहर खा के जान बच सकती है तो जहर से ज़्यादा कड़वा तो कुछ हो नहीं सकता। अब सरकार ने भी दवाई तो लगा दी थी कि दवाई हावी खाओ। अब उस दवाई को काउंटर करने के लिए वो डाइट तो चाहिए ना, तो डाइट के लिए तो पैसा लगेगा, तो पैसा तो अपने पल्ले था नहीं। तो मैं जब टांडा गया तो टांडा वालों ने भी मुझे 3 बार घर वापस भेज दिया कि ले जाओ इसको 3 महीने बाद लाना। तो ये ऐसे नहीं हम चेक करते, क्योंकि जिसकी बात करने वाला है नहीं कोई भी घर में, तो वो तो फिर ऐसा पड़ा रहेगा ना सड़कों पर। वो ढकेर जोर है चलू री बो गड्डी, हाय ढकेर जोर है चलू री बो गड्डी, झट करनी तमी इंदा फड्डी, ढंद पंद लौरी धरीड़ा, ढंद पंद लौरी धरीड़ा, अगो जिंदड़ी जण किन्नी भूणिया। प्लान ही वो वैसा, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी, पंखे चल नहीं रहे थे, जो टॉयलेट की जो अंदर व्यवस्था थी तो वो उछल उछल के, जितना आज सफाई है उतनी उन दिनों नहीं थी। ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी है गद्दी, एक हमारा फेसबुक में परिवार है ना गद्दी कम्युनिटी ग्रुप ना, उस ग्रुप ने मुझे बहुत सहारा दिया है। और धर्मशाला से समाज सेवी हैं बेपनेरिया जी और महेंद्र प्रसाद जी, जो माही भाई, जो आजकल उनके योगा सेंटर चल रहे हैं। मेरा ना रिश्ता हो चुका था पहले ना, तो फिर मैं बीमार हो गया था। मैं उनको भी दोष नहीं देता हूँ, मैं दोष अपनी किस्मत को देता हूँ कि बीच में ऐसा दौर आ गया। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था, ऐसा नहीं है कि उनको जब पता लगा था तो उन्होंने बोला था कि हम वेट करेंगे। तो फिर मुझे जब डॉक्टर ने बोला कि ये बचेगा ही नहीं, तो फिर देखो, तो फिर मैंने बोला कि आप ऐसा करो कि आपको अच्छा रिश्ता आता है तो आप कर लो, उनकी शादी कर दो तो अच्छा है। उनकी शादी हुई है, अच्छी हैं, सुखी होंगे जहाँ भी होंगे। तो मैंने अपने धर्मशाला कॉलेज को मैंने नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया है। और संगीत में जहाँ तक हो सके तो मैंने जितनी बार यूथ फेस्टिवल के लिए मैं बाहर गया हूँ प्रेजेंट, मैं कभी भी खाली हाथ नहीं आया। तो फिर मैंने मैम को कुदरती मैंने नहीं की, पर मैम की कॉल मुझे आ गई और मैम से मैंने एक ही बात की, मुझसे बात नहीं हो रही थी कि मैम मुझे जीना है, मुझे बचा दो। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, सुख दुख तो जीवन में आते और जाते हैं। जाखो राके साइयां मार सके ना कोई। जी हाँ दर्शकों, जैसे कि कहते हैं कि अगर कुछ करने की दृढ़ इच्छा हो तो कोई भी काम जो है असंभव नहीं होता। सफलता मिलती है, लेट मिलती है, मगर वो सफलता अवश्य मिलती है। बिल्कुल अनटोल्ड स्टोरी है एक ऐसे संगीतकार की जिसने इतनी दृढ़ इच्छा रखी कि एक समय ऐसा था कि असंभव सा लग रहा था जीना, परंतु आज अगर बात की जाए तो बुलंदियों पे जो है वो संगीतकार पहुंच रहा है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, हिम एक्सप्रेस टीवी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने मुझे ये अपना मंच दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर, थैंक यू। संदीप जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो संगीत की दुनिया है आपने इसमें कैसे पांव रखा और किस तरह से जो है इस संगीत का आपने शुरुआत की, क्या कुछ खास जो है विशेष तौर पर है? सर, सही मायने में कहा जाए तो जो संगीत की जो शुरुआत है ना वो अपने घर से होती है, क्योंकि जो मेरे माता जी हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं आज भी उनको बहुत मिस करता हूँ।
तो क्योंकि वो बचपन में गाया करते थे कि हमारे गांव में शादियां होती थी या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता था तो वो वहाँ गाया करती थी तो उनको सुन सुन के वो जो कहते हैं ना कि संगीत का कीड़ा है ना वो वहाँ से आया है। और फिर जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था ना तो क्योंकि उस टाइम में बच्चा था तो क्योंकि मम्मी मुझे माँ तो माँ है ना, वो बच्चों को ऐसे भी चलते चलते है ना गाते सुनती रहती है ना, तो उन्होंने शायद मुझे जज किया हुआ था उस टाइम कि मैं गाता हूँ, मैं अच्छा गाता हूँ। पर वो मुझे बार बार कहते थे कि गाओ गाओ, पर मैं शर्माता था। पर जब वो नहीं रहे ना तो इस चीज़ का मुझे जो ये चीज़ मुझे तब रियलाइज़ हुई कि मम्मी हमेशा कहा करते थे कि गाओ गाओ। जब मैं 8th में पढ़ता था तब उनकी डेथ हुई और सच मानो सच पूछो तो मैंने फिर 9th में गाना शुरू कर दिया था कि वो फ़िलहाल उनकी यादों के लिए शुरू किया था और वो धीरे 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 वो प्रोफेशन में चला गया। फिर मुझसे अच्छे अच्छे लोग जुड़ते गए, फिर वो मुझे गाइड करते गए। तो और फिर मैं धर्मशाला पहुंचा कॉलेज, तो यहाँ फिर मुझे डॉक्टर सतीश ठाकुर जी, मुझे अच्छे गुरु मिले, अच्छे साथी मिले। उनकी बदौलत मैं आज जो कहते हैं कि संगीत में मैंने जो कुछ भी ABCD सीखी हैं तो उस चीज़ के लिए मैं अपने जो गुरु हैं मेरे डॉक्टर सतीश ठाकुर जी और जो मेरे डॉक्टर जन्मजय गुलेरिया जी हैं, तो उनका भी मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने उनसे जब भी समय मांगा, वो उस वक्त शाहपुर स्कूल में कार्यरत थे, तो उनसे मैंने जब भी समय मांगा था तो उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया। और जो भी मेरे अंदर क्वेश्चन होता था, प्रश्न होता था, कुछ भी किसी भी चीज़ को लेके, तो उन्होंने मुझे हमेशा राह दिखाई है। पहला गाना जब आया था तो बहुत अच्छा अनुभव था क्योंकि पहला गाना था और यूट्यूब की दुनिया में मैं नया नवेला था, तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या है। बस उतना पता था कि गाना है, एक यूट्यूब कोई प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे डालना है, आगे क्या होगा मुझे ABCD भी नहीं पता थी। तो गाया था, अच्छा अनुभव था, लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट क्या था शायद आपने भी सुनी होगी। और मैं आज पहाड़ी हलचल के तमाम दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने एक बचपन में कहानी सुनी थी ना कि जो फर्स्ट आया वो राजा, सेकंड आया वो बाजा और वो थर्ड आया ना वो ठुणिया। ठुणिया इट मीन्स कि हर काम में पिछड़ने वाला, वो ना एक संज्ञा है ना कि ठुणिया। तो फिर मुझे लगा कि ये शब्द तो था, जैसे उस दौर में एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था कि रुण झुणुआ, सुना होगा ना बड़ा। तो मैंने कहा अगर रुण झुणुआ हो सकता है तो ठुणिया क्यों नहीं हो सकता है ना। तो फिर शब्द तो था ही मेरे दिमाग में, कि मुझे सब्जेक्ट मिल गया था मुझे लिखना, अब लिखूं कैसे। फिर थॉट वही कुछ दो लाइनें भी जो ठुणिया की जो गाना था आपको उसकी सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं सुनाता हूँ, चंद लाइनें आपके समक्ष पेश करता हूँ मैं। कैसी हैं? ओ ढकेर जोर चलू री बो गड्डी, हाय ढकेर जोर चलू री बो गड्डी, झट करनी तमी इंदा फड्डी, ढंद पंद लौरी धरीड़ा, ढंद पंद लौरी धरीड़ा, अगो जिंदड़ी जण किन्नी भूणिया, हाय मेरा अब बजिया हो, मेरा अब बजिया तनी रठोणिया, मेरा अब सज्जण तनी रठोणिया, ओए ठोणिया आए हाय ठोणिया, ठोणिया बजंदा रे गो टोण टोणिया। ये था। बहुत बढ़िया। तो अगर संगीत की बात करें तो हर एक जितना जो भी हम संगीतकारों की बात करते हैं, कलाकारों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं संघर्ष जो है उसके पीछे हमेशा छुपा होता है। तो आपकी अगर कहानी बात की जाए तो जो संघर्ष आपका है, आप अपनी जुबानी बताइए किस तरह से संघर्ष आपने किया और आज इस मुकाम पे जो है आप पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं दर्शकों की बात करें, बहुत से जो दर्शक हैं आपके प्रेमी हैं, उनको आपकी एक्चुअल में जो कहानी है, सच्ची कहानी, उसके बारे में नहीं ज्ञात। तो उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह से संघर्ष रहा आपका। और अभी की बात करें, पहले की बात करें तो कितना कुछ सीखा आपने, कितना कुछ फेस किया और क्या कुछ हुआ आपके साथ? सर आज आपने मेरी दुखती ही नब्ज़ पे हाथ रखा है। तो संघर्ष तो काफ़ी रहा है क्योंकि मैं संगीत का विद्यार्थी था जब मेरी ग्रेजुएशन हो रही थी कंप्लीट ना, तो उस दौरान मैं ना बीमारी से ग्रसित हो गया और बीमारी भी भयंकर वाली ना, क्योंकि मुझे ट्यूबरकुलोसिस हुआ था। और मैं इस चीज़ से कभी भी शर्माता नहीं हूँ कि लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं, छुपाते हैं ना, पर मैं ऐसा हूँ नहीं, क्योंकि जो हो गया वो हो गया है ना। अब उसको बनाने में ही अपनी भलाई है। अगर हो गया है ना तो बीमारी ऐसे तो ठीक होगी नहीं।
उसको तो वो तो दवाई खा के ठीक हो गया ना। तो हुआ था तो मैं कभी भी परहेज़ नहीं करता हूँ ना कि मुझे नहीं हुआ, मुझे हुआ था। और वो भी बड़े तगड़े लेवल वाला हुआ था, क्योंकि इसकी कैटेगरीज होती हैं ना। एक कैटेगरी 1 होती है, कैटेगरी 2 होती है, फिर MDR होती है, फिर प्री MDR होती है, XDR होती है, फिर प्री XDR होती है। तो मैं तो प्री XDR वाले लेवल को क्रॉस करके आया हूँ, वहाँ से मैं जंग जीत के आया हूँ ना। मौत को छू के वापस आए हैं। मौत को छू के वापस आया हूँ। और जब मैं टांडा हॉस्पिटल में था, मैं प्रशासन या हॉस्पिटल की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी आज से 11 साल पहले टेक्नोलॉजी, हमारी साइंस जितनी आज विकसित है उतनी नहीं विकसित थी, है ना। और इतना मैं तो धन्यवाद मीडिया का भी करता हूँ, क्योंकि जितना रोल आजकल मीडिया का रहता है तो उतना उस वक्त नहीं था, नहीं उस दौर में नहीं था। क्योंकि आजकल जो काम मीडिया के डर से आसानी से हो जाती हैं, उन दिनों ज़रा थोड़ा उंगली टेढ़ी करके करने पड़ते थे ना। क्योंकि जो अच्छे बैकग्राउंड वाले हैं, घर वाले या कुछ भी है, अगर जो बोल सकते हैं तो उनका तो हो जाता है काम। पर मेरे साथ तो माँ बाप थे नहीं, क्योंकि मम्मी पापा की डेथ तो मेरी काफ़ी समय पहले हो गई थी। बच्चे, दीदियों की शादी हो गई थी। अब उनसे जितना हो पाता, क्योंकि वो हैं ससुराल वाले ना, तो क्योंकि उन्हें दूसरा घर भी देखना पड़ता है। मगर जहाँ तक भी हो, मेरी दीदियों और मेरे जो फैमिली है ना, उन्होंने जितना हो सकता है उन्होंने तभी सपोर्ट किया था, और वो अब भी जितना उनसे हो पाता है वो करते हैं। और जब मैं फाइनल ईयर में था तो मैं भयंकर बीमारी से निकला था। तो ट्यूबरकुलोसिस हुआ था मुझे, XDR वाला। और तब टांडा जो डॉक्टर्स थे तो उन्होंने मुझे घर के लिए दवाई तो लगा दी थी, लगाई मुझे दवाई MDR की ना। उस दवाई का प्रोसेस क्या होता है? उस दवाई का प्रोसेस होता है कि 3 महीने पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना है। जब तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है ना, तब तक उसे घर नहीं भेजा जा सकता है। तो मुझे तो तीसरे दिन ही घर भेज दिया था। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहा? डॉक्टर की भी वो नहीं बोल सकता कि इसे घर ले जाओ, क्योंकि उसका प्लान ही वो वैसा है। क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी, पंखे चल नहीं रहे थे, जो टॉयलेट की जो अंदर व्यवस्था थी तो वो उछल उछल के, जितना आज सफाई है उतनी उन दिनों नहीं थी, है ना। डॉक्टर ने क्या कहा? जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि इसके ना, मुझसे नहीं, मेरे जो जीजा जी गए थे ना, उनसे कहा कि इसी ले या इसके सियाड़े काटे बचते होंगे, 1% चांस है। और मैं बाहर बैठा हुआ था और मुझे सुनाई दे गया वो ना कि इसको ले जाओ। उस वक्त कैसा फील हुआ? उसको मुझे, देखो मैंने ना ज़िंदगी में पॉजिटिव सोचा है अभिषेक जी, और तब भी पॉजिटिव सोचा और मैं अब भी पॉजिटिव सोचता हूँ कि 1% चांस तो है, 1% है ना। मुझे वो 1% भी नहीं होता, अगर ये बोलता कि इसका तो कोई चांस ही नहीं है ना, इसको ले जाओ ना, तो घर में इसकी सेवा करो, ये 4 दिन का मेहमान है। पर तब बोला कि अगर ये दवाई सहन कर गया, इसकी दवाई होती है बहुत हैवी, और अगर ये सहन कर गया तब तो ये जी जाएगा। अगर नहीं सहन कर पाया ना तो फिर तो बड़े घाटी बचे दिए होंगे, है ना। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, और पर एक इतनी बात बोल के फिर बाहर मुझे आके एक चीज़ पॉजिटिव बोले डॉक्टर ने, कि बोला अगर कोई मुझे कांगड़ी में बोला कि अगर बोला कोई ना मुंजो गलाए जी जहर खाई के ज़िंदगी मिल जाती ना, तो मैं जहर भी खाई लें। फिर वो चीज़ मेरे दिमाग में तब भी हिट और आज भी हिट करती है वो ना, कि अगर जहर खा के जान बच सकती है तो जहर से ज़्यादा कड़वा तो कुछ हो नहीं सकता। तो दवाई कितनी की कड़वी होगी ना। तो उस दिन से फिर क्या था कि जितनी भी कड़वी दवाई होती थी ना, पहले तो ज़रा मैं झिझकता था, फिर मुझे क्या था और सबसे एक अच्छी बात ये है कि मैं ज़रा थोड़ा धार्मिक टाइप का हूँ, है ना। तो मैं अलग तरह से सोचता हूँ। मुझे नहीं पता कि औरों का सोचने का तरीका क्या होता है। मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी एक तो बड़ी मुश्किल से मिलती है ना। 100 जन्म हो के वो एक मनुष्य का जीवन मिलता है। मनुष्य का जीवन मिलेगा तो फिर से वो प्रोसेस 0 से स्टार्ट होगा, है ना। पहले 1 साल होगा, फिर स्कूल जाएंगे, फिर वो 10th ग्रेजुएशन तक वो स्टडी होगी, फिर वो यानी कि वो दोबारा से करना पड़ेगा। और अभी मुझे डॉक्टर बोल रहे हैं कि 2 साल का स्ट्रगल है। उस 2 साल में अगर मैं कुछ नहीं करूँगा, अगर मैं मेहनत करूँगा, तो 2 साल के बाद तो 30, 40, 50 साल आगे ज़िंदगी है ना। तो मुझे 2 साल मुझे सही ऑप्शन लगा कि 2 साल में कष्ट सहन कर लूँगा। तो मैंने फिर वो टारगेट लेके चला। फिर 2 करते वो 6 साल हो गया, क्योंकि बीमारी ज़रा थोड़ी लंबी थी और टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी। फिर क्या था कि घर में जाके दवाई खाओ, वो कभी किस सेंटर में जाके खाओ, अभी भी वैसा है, पर उस तरह से अब
वो इलाज वो लोग कर पाते हैं जिनके घर में सपोर्ट होता है। पैसा होता है। और पैसा भी होता है, और बिना पैसे के तो हो नहीं सकता ना। अब सरकार ने भी दवाई तो लगा दी थी जी। कि दवाई हैवी खाओ। अब उस दवाई को काउंटर करने के लिए वो डाइट तो चाहिए ना, तो डाइट के लिए तो पैसा लगेगा। तो पैसा तो अपने पल्ले था नहीं, तो उस चीज़ में भी ज़रा थोड़ी मार पड़ रही थी। फिर मुझे मैं आज भी ना अपनी मैम का, जो मेरे कॉलेज की मैम है डॉक्टर सविता सिंह, मैं उनका आज भी शुक्रगुजार हूँ। और जब तक मेरा जीवन है मैं तब तक रहूँगा उनका। और उनका जो एक हॉस्पिटल है डेलक हॉस्पिटल, उनका। और इन सब के बीच में एक कड़ी है, बी.एन. गुप्ता जी तब वो जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के वो चिकित्सा अधिकारी थे, बड़े पूरा कांगड़ा उनके अंडर आता था। बी.एन. हाँ CMO या बी.एन. गुप्ता जी थे नूरपुर से। तो उन्होंने वो मैम की, देखो संदर्भ, सीधी बात है, परमात्मा ने ना सब कुछ फिक्स कर रखा होता है। ये मैं तो अब तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये बीमार होगा, ये इसके धर्मशाला कॉलेज में जाके ये इसका टीचर होगा, ये इसके मित्र होंगे, और सब कुछ लिखा होता है, प्री प्लान्ड होता है भी ना। हम तो बड़ा ईगो करते रहते हैं ना, पर मैं तो बोलता हूँ कि पहले पीछे से फिक्स होता है। समय से पहले कभी किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। अगर मेरी ज़िंदगी में ये कष्ट लिखे थे ना, तो मैं वो आए, और मेरे लिए ज़िंदगी में अगर स्ट्रगल लिखा था तो वो अभी मैं कर रहा हूँ। तब मुझे घर वाले भी घर से ले गए थे, क्योंकि मैं उस टाइम अपनी बुआ के घर रहता था। मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, मैं चल नहीं पाता था, मैं बात नहीं हो रही थी, मेरा 4 ग्राम खून था। तो मैं जब टांडा गया तो टांडा वालों ने भी मुझे 3 बार घर वापस भेज दिया कि ले जाओ इसको, 3 महीने बाद लाना। तो ये ऐसे नहीं हम चेक करते, क्योंकि जिसकी बात करने वाला है नहीं कोई भी घर में, तो वो तो फिर ऐसा पड़ा रहेगा ना सड़कों पे। तो वैसी वैसी कंडीशन थी, तो फिर ले गए। फिर मैंने लास्ट में मैम को कॉल की, वो जो मैंने बताया ना कि मैं सोचता हूँ 2 साल स्ट्रगल ये वो, तो वैसा वैसा मेरे दिमाग में चलता रहता था उस वक्त भी। तो फिर मैंने मैम को कुदरती मैंने नहीं की, पर मैम की कॉल मुझे आ गई, और मैम से मैंने एक ही बात की, मुझसे बात नहीं हो रही थी कि मैम मुझे जीना है, मुझे बचा लो। क्योंकि मुझे ये था कि ज़िंदगी पता नहीं कब मिलेगी। और मैंने तो जिस चीज़ के लिए मैं आया था, मैं म्यूज़िक स्टडी कर रहा हूँ या मैं गा रहा हूँ, तो मेरे कुछ सपने थे ना, तो मुझे उन सपनों को ज़िंदा करना है, मुझे वो सपने जीने हैं। तो बस मैम मुझे बचा लो एक बार ना। फिर वो पता नहीं उस कितने इमोशन थे उन बातों में। तो मैम ने फिर वो सर को कॉल की, सर ने फिर वो मुझे बोला कि यहाँ धर्मशाला लाओ। फिर मैम सर ने डॉक्टर डेलक हॉस्पिटल में रुंगजुंग डोलमा करके वो थे, इंचार्ज थे टीवी डिपार्टमेंट के। फिर उनसे बात की, फिर उन्होंने बोला कि इसको अपने पैरों पे खड़ा करो, ये मेरा पेशेंट है। तो मैं जब CMO के रेफरल से वहाँ गया, तो उन्होंने मेरी बहुत केयर की, बहुत प्यार से। देखो ज़िंदगी में एक चीज़ बोलता हूँ कि ना, जो काम गुस्से से नहीं होते ना, वो प्यार से हो जाते हैं। और जैसे ही मुझे जिस तरह का ट्रीटमेंट मुझे टांडा में मिलता था या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलता था, बिल्कुल उसके अपोजिट डेलक हॉस्पिटल में मिला। वहाँ प्यार मिला, और 1 महीने के अंदर ही मेरी पहली रिपोर्ट ही नेगेटिव आ गई। क्योंकि मैं पहले वहाँ इतना दुखी था और वहाँ इतना जाके खुश, वो माहौल ही ना पूरा का पूरा चेंज हो गया। जैसे लगा मैं नरक से मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। और मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग था, क्योंकि तिब्बतिन हॉस्पिटल में मैक्सिमम पेशेंट तिब्बतिन मिलेंगे, और मैं वहाँ 4 साल लगातार रहा हूँ, और 2 साल एक कमरा एक उसमें रहा हूँ, बरामदे में रहा हूँ। मुझे कंटिन्यू रखा है। और जो आज मेरा ये जीवन है ना, ये जो मेरी लाइफ है, ये डेलक हॉस्पिटल की देन है। जो मेरी ज़िंदगी का जो चैप्टर शुरू हुआ है, तो मैं उसके लिए मैं सारी उम्र ऋणी हूँ, आज भी ऋणी हूँ, और कल भी मैं उनका एहसानमंद रहूँगा। जो आज मैं आप सबके सामने ये जो गाने गा रहा हूँ, जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो इस स्ट्रगल के पीछे वो डेलक हॉस्पिटल की देन है। और बस अब मैं जो सपने मैंने तब देखे थे, उनको मैं अब पूरा करने चाहता हूँ और लगा हुआ हूँ। अब देखते हैं कि पब्लिक को कितना पसंद आते हैं। और तो कहीं ना कहीं अगर बात करें बीमारी की, क्योंकि 2012 में आपने कहा कि 2012 से लेकर जो है आप बीमार हो गए थे, और आज 2023 लगा है, तो इस दौरान को कहीं ना कहीं आपकी जो फील्ड है वो संगीत है। वो संगीत, अगर हम कहते हैं कि हमारे सुर, हमारे जो तान है, जो धुन है, अगर वो सही रहे तभी हम कर पाते हैं। तो इन 10 सालों में किस तरह से आपने रियाज किया, और सबसे बड़ी चुनौती जो है आपके संगीत को लेकर क्या देखने को मिली इन 10 सालों में? सर इन 10 सालों में जो मैंने म्यूज़िक को ना अपग्रेड होते देखा है, अपग्रेड होते। और मैंने सुना बहुत है म्यूज़िक, मुझसे तब गाया नहीं जाता था, मैं सुनता बहुत था। और मुझे हॉस्पिटल में इतनी छूट मिली थी, उनको भी पता था कि मैं गाता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ 3 सॉन्ग भी गाता था। एक गुरु दलाई लामा जी का,
एक गाना था, मैं उसको गाता था क्योंकि मुझे तिब्बतियन नहीं आती थी। तिब्बतियन नहीं आती थी ना, तो एक तिब्बतियन जो अगला आ रहा है उससे कम्युनिकेशन बनाने के लिए कुछ चाहिए। तो एक गुरुजी का भजन था वो ना, नामसा मार पोछे, मैं वो गाता था। सुना दीजिए कुछ लाइन। हाँ, उसकी सुनाता मैं आपको। नामसा मार पोछे ने जमलिंग जंगल रसों थाने थे मुजानी जामलिंग सिद्धे देसों खोगेनिक द इशिनोरबु तालालामा खोगेनिक द इशिनोरबु दालालामा। जब मैं इसको गाता था तो वो बोलते, ओ तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तुम तो हमारा तिब्बतियन से भी अच्छा गाते हो। तो वो मेरा ना फ्रेंड बन जाता था इजीली, और फिर वो मुझसे इतना कनेक्टेड हो जाता था कि जैसे एक परिवार की तरह। तो वो भी मुझे बड़ा वहाँ हेल्प मिलती थी। और उस दौरान ना मैंने संगीत सीखा है, सुना है बहुत ज़्यादा सुना। और मैं जो मेरे मित्र थे, क्योंकि मैं म्यूज़िकल फील्ड से था, तो मैक्सिमम मुझसे ज़्यादातर मिलने वाले जो परिचित लोग हैं वो म्यूज़िक के ही थे। तो वो समय समय पर आते रहते थे। फिर वो मेरे मैम थे, तो जब भी वो मुझे कॉल करते थे ना, तो वो मुझसे ज़बरदस्ती गवाते थे ना, क्योंकि वो चीज़ें मुझे तब समझ नहीं आती थी। वो मुझे अब रियलाइज़ होती कि मैम वो मुझसे क्यों बोलते थे। तब मैं एक गीत गाता था वहाँ पे ना। खत्म ना हुआ। हाँ, क्योंकि मैम ना धर्मशाला कॉलेज में मैं रोवर रेंजर्स का बेस्ट कैडेट रहा हूँ। तो मैंने अपने धर्मशाला कॉलेज को मैंने नेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया है। और संगीत में जहाँ तक हो सके तो मैंने जितनी बार यूथ फेस्टिवल के लिए मैं बाहर गया हूँ प्रेजेंट, मैं कभी भी खाली हाथ नहीं आया था। मैं अपने कॉलेज के लिए प्राइज जीत के ही आया था। तो कॉलेज टाइम में मेरी एक अच्छी रेपुटेशंस थी संगीत के मामले में। और कैडेट होने के नाते हमें ना कुछ मैम ने गाने सुना के रखे थे कि ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त। उसको मैं उस टाइम बहुत गाता था। उसकी 2 लाइनें गाता हूँ मैं कि ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। सुख दुख तो जीवन में आते और जाते हैं, सुख दुख तो जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे, घबराना कैसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, जैसे कि आपने गाना गाया है तो कहीं ना कहीं एक सवाल रहेगा पर्सनली थोड़ा सा। इतना अच्छा आप गा लेते हो, अभी आप इतना अच्छा गा रहे हो, उससे पहले जैसे आप बीमार ना थे तब भी आपकी वॉइस जो थी काफ़ी सुरीली होगी। इसमें से में क्या कहते हैं कि आपके लाइफ में कोई इंसान नहीं आया या प्रेमिका नहीं आई कि जिसके लिए आपने गाना गाया हो, जिसके लिए लिखा हो? क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी संगीतकार होते हैं कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आपने पहले कहा कि आपकी जो गाने हैं वो पति पत्नी से रिलेटेड हैं, तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ कि प्रेमिका बनी या किस तरह की उनको खुश करने के लिए कभी गाया हुआ आपने या परफॉर्म किया हो? आपके दुखते नब्ज पे वो रख। एक्चुअली क्या था कि मेरा ना रिश्ता हो चुका था पहले ना, तो फिर मैं बीमार हो गया था। मैं उनको भी दोष नहीं देता हूँ, मैं दोष अपनी किस्मत को देता हूँ कि बीच में ऐसा दौर आ गया। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था, ऐसा नहीं है कि उनको जब पता लगा था तो उन्होंने बोला था कि हम वेट करेंगे। तो फिर मुझे जब डॉक्टर ने बोला कि ये बचेगा ही नहीं, तो फिर देखो जिस इंसान को आपने प्यार किया है, क्या आप उसे कभी चाहोगे कि वो दुखी रहे? आप तो यही चाहोगे ना कि यार मेरा तो वो या था पता नहीं, और डॉक्टर भी ऐसा बोल रहे हैं कि हो सकता है कल को क्या होगा, कैसे होगा। तो अगर मैं जिस इंसान को चाहता हूँ और वो सारी उम्र दुखी रहे, है ना, तो इस टाइम बेस्ट ऑप्शन है कि उनको बोलने के लिए भी है कि लड़का बीमार है भी, है ना। तो फिर मैंने बोला कि आप ऐसा करो कि आपको अच्छा रिश्ता आता है तो आप कर लो, उनकी शादी कर दो। तो अच्छा है, उनकी शादी हुई है, अच्छे हैं, सुखी होंगे जहाँ भी होंगे। तो मैं तो तब भी अच्छा ही सोचता था, मैं आगे भी इन फ्यूचर अच्छा ही सोचता हूँ। और उसके बाद क्या था कि मैं जो फील्ड थी ना, इस चीज़ की जो पॉजिटिविटी थी ना, उसको मैंने अपने अंदर लगाया ना कि नहीं, मुझे ठीक होना। अब ठीक हो गया हूँ ना, अब मैं क्या है, अब मैं सपनों को के ऊपर जीना चाहता हूँ ना। जो मेरे सपने थे ना, मैं उनको जीना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली मैं अपने जो कल्चर है, जो सिंगिंग है ना, हिमाचल लेवल, उसको ना मैं
मैंने कुछ अलग ही तरह का सोचा हुआ था ना, हिमाचली कला संस्कृति को हाँ, को बढ़ाने के लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल फाइनेंशियली वीक हूँ, फाइनेंशियली जैसे क्या करें अब, इतना ज़्यादा स्ट्रगल से निकला हूँ। खर्चा आपको पता है, बीमारी तो एक ऐसी स्थिति होती है कि जो बड़े बड़े जो करोड़पति हैं उनको भी हिला के रख देती है। तो मैं तो फिर भी एक वैसा सहारा हूँ। पर हाँ, मैं एक चीज़ का ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी है गद्दी, एक हमारा फेसबुक में परिवार है ना, गद्दी कम्युनिटी ग्रुप ना, तो उस ग्रुप ने मुझे बहुत सहारा दिया है। और धर्मशाला से समाज सेवी हैं विपिन नेरिया जी और महेंद्र प्रसाद जी, जो माही भाई, जो आजकल उनके योगा सेंटर चलते हैं। तो उन्होंने मुझे, नेरिया जी का मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और हमारे धर्मशाला से जो खनियारा ऊपर खड़ौता में हमारे पंडित जी हैं संदीप जी, तो वो भी आपके नाम राशि है। हाँ, और वो मेरे बड़े भाई हैं। तो उनका पता नहीं, जब भी मुझे कुछ वो बुरा सा फील होता है तब भी मैं उनको कॉल करता हूँ, तो उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा रहता है। वो मुझे हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं। तो उस टाइम भी उनका मुझे बहुत सहारा रहा था। और स्पेशली मैं नेरिया जी का, विपिन नेरिया जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपना नहीं, वो तो व्यक्ति ही ऐसे हैं कि उनको पता लगे कि यहाँ कोई कष्ट में है तो वो उनकी भी हेल्प करते हैं ना। तो मैं भी जरिया बना था। और फेसबुक फैमिली में जो पहली जो आर्थिक मदद हुई थी वो इंसान मैं था। आज मैं, ऐसे लोग बोलते नहीं है ना, क्योंकि जिसकी हो जाती है ना, पर वो भूल जाते हैं। पर मैं कभी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि सुख में सब कोई, पर दुख में ना कोई ना। जो दुख में है ना वो ही अपना है। तो मुझे पता है कि मेरे दुख में कौन कौन मेरे साथ है। पर एक चीज़ अभिषेक जी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस दुख ने मुझे, जो अनुभव मुझे 70 साल के बाद आना था, वो मुझे पहले आ गया कि लोग कैसे रंग बदलते हैं। और एक बात मैं हमेशा कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि लोग वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनको रिटर्न की उम्मीद हो। लोग कभी भी किसी गरीब के पास ऐसा करने नहीं जाएंगे कि कोई बात नहीं, जहाँ तेरी मदद कर दे, कोई नहीं आएगा। मदद वहीं करेंगे जहाँ कोई बड़ी सामी होगी ना, उनको वो ना चाहते हुए भी पूछेंगे, चाहिए था नहीं कुछ, क्योंकि उनको पता है कि जब उनको ज़रूरत पड़ेगी ना, अगर उन्होंने 10 दिया तो उनसे 20 ले सकते हैं ना। पर यहाँ तो पहले लगी पड़ी है, तो यहाँ कौन इन्वेस्ट करेगा और कैसी उम्मीद होगी। जो लगाएंगे वो डूबेगा। वही तो गद्दी समुदाय समझ सकते हैं, कुछ बातचीत गद्दी में करते हैं। तो जी तो दस कि 10-11 साल जो स्ट्रगल हुई तो तियाँ कर तू लाभ भी मिले को, तू तिप्ती भाषा सीखिया, तिप्ती भाषा तू सीख लिया, तिप्ती गाने तू गावरदा है, तो तू यही पता लगे कौन अपना ते कौन पराया। अहम सवाल है कि कहते जल जिंदगी होंगी, जल लाइफ होंगी है, तो अहम रोल होंगे दोस्त का। सो कुड़ी भी सकती है, सो दब्बू भी सकता। तो तुंदे लाइफ में ऐसे कौन दोस्त रहे जिन्हें तुंदा सहयोग करूँ पूरी अपनी तरफ दृढ़ इच्छा, मतलब कहते हैं कि कोई निस्वार्थ तुंदा सेवा, मतलब सेवा भाव तुझे कार्य करूँ। सो कौन कौन दोस्त रहे तुंदे? देखा जी, मेरे जो दोस्त है ना, तियां मेरा अलग अलग जगह ना मेरा सभी सपोर्ट करे। जने एडमिट हुआ तो, क्योंकि जने मेरा बुरे टाइम में दसदा ना, जने एडमिट हुआ हो तो मेरा दोस्त है रणजीत ना, तिने मुझे अपनी पिट्ठी पर चुकाए करे मुझे जो बेड्डा दिकर पर जाओ। तो सो चीज़ा कभी भी ना बोल सकता भी ना, कि जिस इंसान सो की रूम अंदर शेयर करूँ रहा, बोल रहा रूम शेयर करूँ, रोटियाँ की थाली पूरी सब कुछ भी है ना, बचपन किट्ठे भी तो रहा। सो इंसान भी मुझे पिट्ठी अंदर पाए करे बेड्डा पर तार वरदा। आऊँ तो बीमार अभी ना, आऊँ तो बीमार तो भाई, मुझे तो कुछ ना पता, ऑक्सीजन लग रहे थे, बेहोश हो ना। पर जिन्हें जो पिट्ठी चुकरो सेरे दिल अंदर क्या थो मैं सोचू कि हाँ वो भी बीमार हो गया। मुझे तो ज़्यादा सो अजली भी रुंदे ना, इमोशनल बुंदे ना भी। पर सो चीज़ मुझे थोड़ा थोड़ा पता लगो, माड़े मोटे समझ थी मुझे कौन चुकू रहा, कौन क्या करू रहा है ना। तो दोस्त अंदर सब तो पहले थे रणजीत, अक मेरा दोस्त है रूममेट मेरा गगन, तेने मुझे कोई दिन ना होंगे भी जस दाड़े सो मुझे अज्जे दाड़े तिकर फोन वे जियाँ फोन वे मिस करा वे डेली दिन फोन करना भी दोस्त अंदर ना, कि क्या कि ना कोई तकलीफ है फाइनेंशियली, जितनी बंदे दोस्तों बचा फाइनेंशियली खैर आवे बह बेहतर वाले ना, पर जरूरत इतनी अज वाली इतनी कभी मना नहीं करना। पर अब फैमिली वाले बंदे कहने आया है चलो माड़ा मोटा परमात्मा मेरे दया तू गीता लिखी लिखी बेची बेची करे बुची को छोड़ दे, कहने चाहने वाले और बड़े ने बेचारे करी छोड़ दे न, कहना चली रू सर्कल शिव जी की कृपा तो कहना परमात्मा कह रहा है और चली पिया भी है ना, कि ताकि हूँ और अच्छे अच्छे गीता ले सकूँ आने सकूँ। तो दोस्त अंदर बड़ा बड़ा योगदान आ मेरा दोस्त संजय, तैसी हूँ आधी राती बोलो तो आधी राती खड़ा होंगे जी
जरूरत भेजी मुझे फलानी को की दुआ चाहिए क्योंकि वो 2 बार तो मुझे कोविड पूछो ट्यूबरकुलोसिस तो पूछ रहे टेर बाद 2 बार कोविड जो फाइट बैक करने हैं कह सकता है कि 2 बार तो मौत तो छुई गई वापस जिंदा है वो क्या कहता है कि अगर कल ही बंदा बच गया अचानक से अगर सोची बचने की उम्मीद ना जरा भी मर की मतलब स्टेज में वापस चौदह स्टेज में सोच ले पूरा एता पे खत्म हुआ देखा जी तो 2 बार ऐसे स्टेज में वापस हुआ जनी इना मतलब नामुमकिन है बराबर हुआ की टाइप कह सकता है हाँ स्ट्रगल था पर हम पता कि मेरे दिमाग के अंदर आके थॉट होंदा ना कहीं मैं आके चीज़ बड़ा अनुभव करो सब दिमाग करे खेल है कोविड था ना अगर दिमाग के अंदर तो डर गया ना दिमाग की तौर तो डर ही गया जो डर गया वो मर गया कोविड अंदर सो थो कने बाकी तो खैर बीमारी तो थी तो मन ना करता क्योंकि मैं खुद सो मोमेंट रू मैं अपने अक्की बेड पर जिंदा भी रहा त्राई डेड बॉडी मेरे अगो पे भी है ना मैं तो 3 दौर भी रू कोविड के दौरान भी है ना तो खैर मैं बुरे दौर तो करूँ पर हाँ चलो अब दोस्त है ना मेरा बेचारे तीन मुझे बड़ा सहारा देता अल्ली भी पिछों भी दिता था आगो भी दिता था खैर सो तियां जने भी मेरी जरूरत बोले जब तियों मेरी जरूरत बोले ना तामी कदी पिछों नटदा भी है ना कहना मुझे जने जरूरत होंदे बोला सोता ही नहीं ना तो दोस्त यार न मुल्ले सोहन की तो मेरे तक सोहन भी तो फ्रेंड थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेंदा है अब आज ही तुम गाना भी रिलीज हुआ 4 बजे तो बस गाने भी थोड़ा 10 गाने बने किदे सो गाना किसी जो रिलेटेड गाना आता था ये 2 शब्द की ना इंदे दर्शक जो जी बिल्कुल अभिषेक भाई आज मेरा जी मेरी जर्नी है ना सही मायने अंदर अगर बल्लो तो एक गीत करके ना करके मेरी जी मेरे दौर गुजर रहा ना मन री लगियां कौन जानता भी जस्ट टाइम में थो बुरे होती थो भी घड़ी घड़ी अक्के लाइन रिपीट हो चढ़ती मुझे खुद यह चीज़ जो ना ये गाना करके ना करके मेरे था जर्नी दसदा भी कि मन री लगियां कौन जानता मैंने छड्डी जाते वो कि इस टाइम में सब तितर बितर बची कहते भी जड़े ट्रू फ्रेंड न भी ना सो ये संगी साथी का मतलब ये नहीं है कि भाई दोस्त है भी कोई हो सकता भी है ना तो किने रिश्ते कुछ हो सकता भी ये रिश्तेदार तो ना भले सकता हूँ क्योंकि बेचारे जितना कर मतलब सब सपोर्ट कर देना अपनी औरतों पर कई बार क्या तू कस क्यों ज़्यादा उम्मीद दी बाले लूरी बंदे ने कुछ बड़े बड़े गप्पा गेड़ने वाले बंदे ना तियां तो कुछ ज़्यादा उम्मीद होंगे बालो रे कहना सो फेरे और गुब्बारा निकल थे तो कुछ बंदे भी तो तीन थो भी 200 तो तैसा होती ऊपर भी सो रिलेट करता मेरा गीत ना तती ना रिलेट नहीं करते कुछ जो फंबल पूरा होना ये करता हूँ मेरी लाइफ जो रिलेट करता पर यह कि आओ ना यह गीत जो वीडियो अंदर दर्शा ही ना सकता मुँह खड़ी सो अब ठीक हो चुरा था बेड्डा पर किसी घर नमी गाना हॉस्पिटल अंदर तो मणु मुझे 7 मिनट रही तो 7 मिनट मणु मुझे तूड़ा हेरना वीडियो अंदर तीन बोर कुछ गाना अब सेम अगर तू है आक दुआ स्वरूप ऐसे गीता कि आक फौजी रिलाड़े फौजी शहीद हो चुका ठीक है अब जाने दिक्कत सब फौजी बंदा ना सोगी बंदा ना तो बड़ी रिस्पेक्ट होंगे सब जय हिंद हौलदार जी प्रणाम नमस्कार कर दे भी है ना सडनली शहीद हो चिकनता ना तो लोग करे मानसिकता की है ना तस परिवार के प्रति बदली गंदे तह जना सब मेरे हिसाबों तह जी लेडीज है ना बेचारी सारे प्रति मनु सोच बदली गंदे है ना पहले मनु इं हेरदा है ना दलित तिरछी नजर इं लग पेंदा हेरना नजरिया बदली गंदा मनु रा तो अक्सर सारी फीलिंग आ बेचारे चौर दाड़े सब इंदे है ना शहीद हुआ जी बड़ा नेता आया जी वीडियो कवरेज हो चर दिया जी बड़ा सभी फोटो पानी सब पानी त्राई महीने बाद सब भी भूलेगा ना भी है ना क्या हुआ अब जड़ा सो परिवार सो की जड़ा हादसा बुचूरा जस इंसान जड़ा पत्नी सोगी सारा जीवन साथी नहीं है सारे दिल कुणी पूछी सारे मन रे तय हो पता नहीं या परमात्मा पता ना तो सो चीज़ ही वे कि मन री लगियां कौन जानता या था सो जान दे या था परमात्मा जानता भी जी वो छड़ी जान दे संगी साथी रही वो जांदी जिंदड़ी वो छड़ी जान दे संगी साथी रही वो जांदी जिंदड़ी कल जिंदड़ी रे सोगी ना कोई हो मना दिया लगियां कुण जानदा दिलां दियां लगियां कुण जानदा ओ खिली जांदे फुल
मरी मुकी जांदे माली ओ खिली जांदे फुल मरी मुकी जांदे माली इस बागारा परी ना कोई हो मना दियां ओ दिलां दियां लगियां कुण जाणदा हो मना दियां लगियां मेरा राम जाणदा। आपका हाल ही में इससे पहले भी एक गाना रिलीज हुआ था जो काफी यूट्यूब पे धूम मचा रहा था, जिसको लेके कहीं ना कहीं दर्शक जो थे आपके प्रेमी थे आपको जानने लगे थे। उस गाने की भी चंद लाइनें जो है जी 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 जरूर वया जुम घरेड़ा रे घराट कुकड़ी रा पीण पियाणा हो वया जुम घरेड़ा रे घराट कुकड़ी रा पीण पियाणा हो ओ पीण पियाणा खलड़ी मा पाणा तियोड़ी लाई लौड़ नीणा हो वया जुम घरेड़ा रे घराट कुकड़ी रा पीण पियाणा हो ओ गल हुण मेरे घराटिया मामा न भूणा चहिंदा कोई अड़ामा मन चित लाई पीय तू पीण मुकुकड़ी रा टिकड़ पकाणा हो ओया जुम घरेड़ा रे घराट कुकड़ी रा पीण पियाणा हो। तो ये थे हमारे साथ संदीप जी, कुछ बातचीत इनसे करनी चाहिए क्योंकि ये एक साक्षात उदाहरण है उन युवाओं के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत कम समय में हार मान ली और इनका सीधे तौर पे आपने देख लिया कहना है कि 2 बार मौत को छू के वापस आए हैं। और सीधे तौर पे इनका ये कहना है कि अगर दृढ़ इच्छा पूरी हो, मजबूत इरादे हों तो कोई भी काम जो है असफल नहीं हो पाता। दिक्कतें अवश्य आती हैं मगर अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है तो निश्चित तौर पर जो है वो चीज़ आप कर लेते हो। तो इनका एक यूट्यूब पे चैनल है संदीप ऑफिशियल, संदीप कपूर ऑफिशियल, तो उस पर आप जाएं और इनके जो गाने हैं उनको अवश्य सुने। कहीं ना कहीं अगर हम गानों को सुनते हो जरूर मुझे लगता है कि आप उन्हें पसंद करोगे। पर फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही। आप बने रहिए कहीं मैक्रोस टीवी और पहाड़ी हलचल के साथ। लगभग आपको लगातार इस तरह की जानकारी जो इस तरह की कहानियाँ जो सच्ची कहानी है वो आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक प्राणी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।